के लिए आप यहाँ पे बाय कार, ट्रेन और प्लेन से भी जा सकते हो। जो देहरादून से होके ये रास्ता जाता है, कम से कम 3-4 घंटे का रास्ता है चक्राता जाने के लिए। आप बाय कार जाओगे तो लगभग ये 90 किलोमीटर दूर पड़ता है देहरादून से। लेकिन हमने यहाँ पे चक्राता गए थे तो हम अपने कार से गए थे। हमें 3-4 घंटे लग गए थे चक्राता जाने के लिए। चक्राता हम इसलिए 3-4 घंटे भी हमें यहाँ पे हम थोड़ा सा लेट निकले थे। लेकिन आपको अगर चक्राता जाना है, आप दूर प्लेस के हो, तो आपको पहले ही घर से निकलना होगा। हम थोड़ी लेट निकले थे, हमें देहरादून पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। हमें देहरादून से इसलिए चक्राता हमने विज़िट किया हमने मॉर्निंग में। सबसे पहले हम जाके एक होटल में बीच में चक्राता के स्टार्टिंग चलते हुए रास्ते पे हमने एक होटल देखा। रात को हम वहाँ पे रुके, फिर हम मॉर्निंग सुबह हम चक्राता के लिए निकल गए। चक्राता के लिए जाने से पहले हमने सबसे पहले जो विज़िट करी थी प्लेस, वो थी आपकी टाइगर फॉल्स। टाइगर फॉल्स की ये कुछ पिक्स आप देख सकते हो। हमने खूब टाइगर फॉल्स में मज़े करे। यहाँ पर आपको आके सुकून मिलेगा, क्योंकि ऊपर से जो झरना बहता हुआ आता है और उसकी जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, उसमें हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े करे। मेरे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया टाइगर फॉल्स को। यहाँ पे बच्चे खूब झरने के पास जा के उन्होंने मतलब कि इंजॉय किया। यहाँ पे हमने बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो भी क्लिक करी। मेरे बच्चों ने सबसे ज़्यादा इंजॉय टाइगर फॉल्स का ही किया। फिर हम टाइगर फॉल्स से जाने के बाद हम शाम को रात हो गई थी। फिर हमने मोइला टॉप जाने का सोचा। मोइला टॉप जाते जाते हमें थोड़ी सी रात हो गई थी, इसलिए मोइला टॉप का हमारा प्लान फिर दोबारा से मॉर्निंग का बना, क्योंकि उन्होंने वो 4 या 5 बजे के बाद मोइला टॉप बंद हो जाता है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग हम फिर दोबारा से मोइला टॉप के लिए निकल गए। हमारा जाने का प्लान तो चिरमिरी टॉप का था। चिरमिरी थोड़ा नज़दीक पड़ता है, मोइला टॉप बहुत दूर पड़ता है। फिर हम मोइला टॉप के लिए गए। वहाँ पर जो मोइला टॉप का रास्ता है वो कम से कम 3-4 किलोमीटर का है, लेकिन 3-4 किलोमीटर से भी हमें वो बहुत ही ज़्यादा लगा। रास्ते पे जाते जाते मेरे बच्चे बहुत ही थक गए थे, बीच बीच रास्ते में रुके। लेकिन वहाँ पे जो सुंदर सुंदर विज़िट जो हमने किया, मतलब जो हमने पहाड़ों का नज़ारा लिया, बहुत ही अच्छा था। मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। मोइला टॉप जाते हम इतने थक चुके थे। बहुत ही सारे लोग जो मोइला टॉप के लिए निकल रहे थे, आगे पीछे रह रहे थे, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था। छोटे बच्चे को मेरे ये सलाह है कि छोटे बच्चों को लेकर ना जाए मोइला टॉप की तरफ, क्योंकि ये बहुत ही लंबा रास्ता पड़ता है। और शाम के टाइम तो ये बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जाते हैं तो खो जाते हैं। मोइला टॉप पे जाने के बाद हमने वहाँ पे जो ऊपर जाके हमने जो नज़ारा देखा वो बहुत ही बेहतरीन था। मोइला टॉप पे हमने जो वहाँ पे जाके इतना सुंदर जो व्यू हमने देखा, तो हमारी जो थकान थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि मोइला टॉप के ऊपर मतलब एक तो शिव मंदिर है और एक केव्स भी थी, जिसको केव्स को हमने नहीं देखा था। हमने सिर्फ शिव मंदिर तक ही गए थे, वो ज़्यादा खास नहीं थी। तो मोइला टॉप पे जाके हमें बिल्कुल बहुत ही अच्छा फील। वहाँ पे भी हमने सुंदर सुंदर पिक्स ली। मेरे बच्चों ने पूरा एंजॉय किया। फिर उसके बाद हमने मतलब कि मोइला टॉप से हम वापस आ गए। उसके बाद हमने एक हॉर्टिकल्चर गार्डन भी हमने वहीं आते जाते रास्ते में विज़िट किया। लेकिन बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चक्राता जाने का प्लान कर रहे हो तो जून और सितंबर से नवंबर के महीने में करना। दिसंबर से यहाँ पे स्नोफॉल होने लगती है, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, बस इतना ही। चक्राता की कुछ सुंदर फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा दी। ओके, बाय बाय, लाइक एंड शेयर।